हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो एक बार क्लास रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ना, एक जो पीछे हमने रीड किया था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो पीछे का भी ध्यान रहे। तो मैं बता देता हूँ थोड़ा जो जो हमने पीछे का रीडिंग किया था। तो जैसे स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जब जो जो पृथ्वी है वो ऐसे जो राजा थे जो एक्चुअल में असुर थे ना, उनसे ज्यादा पृथ्वी जो थी दुखी हो गई उनके अत्याचारों से। तो पृथ्वी ने क्या किया कि गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई दुखी होकर। जब उन्होंने पृथ्वी ने जब ब्रह्मा जी को सारी बात बताई तो ब्रह्मा जी और सभी देवता साथ में मिलके क्षीर सागर में गए जहाँ पे भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। उनसे बात करने के लिए सभी सभी गए। जब सभी देवताओं ने प्रार्थना किया तो उनको कोई उत्तर नहीं मिला। फिर जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तब भगवान ने उनके हृदय में एक संदेश भेजा है ना। तो इससे एक्चुअल में ये थोड़ा देखने वाली बात है कि जो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वो सबसे पहले ब्रह्मा जी को ही मिला था और उसके बाद जो गुरु शिष्य परंपरा है उसके थ्रू हम लोगों को प्राप्त हुआ। मतलब सबसे पहले जो भगवान जो ज्ञान देते हैं वो ब्रह्मा जी को ही देते हैं, उनके हृदय में पहले ज्ञान आता है। तो उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि जो भगवान है वो शीघ्र ही अवतार लेंगे पृथ्वी पे असुरों का नाश करने के लिए, असुरों का नाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया कि जो उनका जो अवतार जो जब वो अवतार लेंगे तो यदु वंश में होगा उनका अवतार। जब अवतार होगा तो यदु वंश में होगा, है ना। तो उसके बाद देवकी माता और वसुदेव जी का जब विवाह हो जाता है, उनके विवाह के पश्चात जब कंस जो कि रथ चला रहा था वो उनको छोड़ने के लिए देवकी माता और वासुदेव जी को छोड़ने के लिए रथ में लेके जा रहा था। तो अचानक ही भविष्यवाणी होती है जिसमें उसे बताया जाता है कंस को कि जो उनकी बहन है जो देवकी है उनका 8वां संतान जो है उनकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इससे जो कंस था वो अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा ताकि ना ये देवकी रहेंगी और ना ही इनका जो पुत्र होगा वो मेरी मौत का कारण बनेगा। और जब वसुदेव जी ने देखा तो उन्होंने कंस को काफी समझाने का प्रयास किया, उनको काफी कुछ बताया ना। पर वो जो कंस था वो असुर था और जो उसकी संगति थी वो असुरों की संगति थी। तो इसलिए वो जो लेक्चर दिया जो वसुदेव जी ने जो उनको समझाया, वसुदेव जी भक्त थे ना, तो वो उस चीज को समझ नहीं पाया कंस। तो फिर लास्ट में वसुदेव जी ने कंस को वचन दिया कि जो भी उनके जितने भी पुत्र होंगे वो सब उनको सौंप देगा, है ना। तब उसने कंस ने देवकी माता को नहीं मारा। तो उसके बाद जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी जब पहला पुत्र जब हुआ तो उनको लेके कंस के पास गए। तो कंस ने मतलब उसको मारा नहीं पुत्र को। उसने सोचा कि ये तो पहला पुत्र है तो उसको मार के मैंने क्या करना है। तब उसी टाइम नारद मुनि जी आते हैं और उसको कंस को सावधान रहने के लिए कहते हैं। तो वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि अगर कंस अगर सभी को मार देगा बच्चों को तो उससे एक तो उसका जो पाप है वो बढ़ जाएगा और इस पाप के बढ़ने जब पाप बढ़ जाएगा तो शीघ्र शीघ्र ही भगवान का अवतार अवतरित होंगे, भगवान अवतार हो उनका ना बहुत जल्दी हो जाएगा। इसीलिए नारद मुनि ने उनको सावधान रहने के लिए कहा। तो फिर इस तरह कंस ने जो 6 पुत्र थे उस सब की एक एक करके हत्या कर दी। और जब 7वां पुत्र हुआ जो कि अनंत शेष जो भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, उनको जब वो गर्भ में आए तो उनके शुभ लक्षण से कंस को थोड़ा पता लग गया कि भगवान का अवतार हो चुका है ना। तो वो फिर उसके बाद वो सोचता है पहले मारने के लिए, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि वो आगे क्या विचार करता है कि वो क्या करता है। आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो माता जी पढ़ना चाहेंगे कोई? अगर आवाज आ रही है तो थोड़ी कम आवाज आपकी।
कोई और पढ़ ले, फिर किसी को सुनाई नहीं ना देगा। आ रही है, क्लियर आ रही है, आ रही है माता जी, आ रही है, आ रही है स्टार्टिंग। हरे कृष्ण। हरे उसने कृष्ण। आगे भी विचार किया, जो व्यक्ति अत्यधिक क्रूर होता है वह इसी जीवन काल में मृत्यु तुल्य रहता है। क्रूर पुरुष अपने जीवन काल में किसी को प्रिय नहीं होता, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे कोसते हैं। अपनी देहात्म बुद्धि के कारण मनुष्य का पतन होता है और नरक के गहनतम भाग में धकेल दिया जाता है। कंस ने उस समय देवकी के वध के पक्ष में विपक्ष पर इस प्रकार से विचार किया। अंत में कंस ने देवकी को तुरंत न मारकर अपरिहार्य भविष्य की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, किंतु उसका मन भगवान के प्रति शत्रुता से भर गया। वह धैर्य पूर्वक शिशु जन्म की प्रतीक्षा करने लगा, जिससे वह उनका वध कर सके, जैसा कि देवकी ने अन्य बालकों के साथ किया था। इस प्रकार भगवान के प्रति शत्रुता के सागर में निमग्न वह बैठते, सोते, चलते, फिरते, खाते, काम करते, जीवन की सभी अवस्थाओं में कृष्ण अथवा विष्णु के ही विषय में सोचने लगा। उसका मन भगवान के विचार में इतना लीन हो गया कि उसे अपने चारों ओर विष्णु या कृष्ण ही दिखते। दुर्भाग्यवश यद्यपि उसका मन विष्णु के विचार में इतना लीन था, यद्यपि वह भक्त नहीं माना जाता था, क्योंकि वह कृष्ण को शत्रु मानता था, रूप में सोचता था। महान भक्त के मन की दशा ऐसी हो जाती है कि वह सदैव कृष्ण में ही लीन रहता है, किंतु भक्त के अनुकूल सोचता है, प्रतिकूल नहीं। कृष्ण के अनुकूल सोचना कृष्ण भक्ति है, किंतु कृष्ण के विपरीत सोचना कृष्ण भक्ति नहीं है। उस समय ब्रह्मा तथा शिवजी, नारद जैसे ऋषियों तथा अन्य अनेक देवताओं के साथ कंस के घर में अवश्य रूप में प्रकट हुए। वे भक्तों को अत्यंत प्रिय एवं उनकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली चुनी हुई स्तुतियों में भगवान की प्रार्थना करने लगे। उनके पहले शब्दों द्वारा यह घोषणा होती है कि भगवान अपने प्रण के सच्चे होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। श्री कृष्ण इस भौतिक जगत की पवित्र आत्माओं की रक्षा करने तथा दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित होते हैं। उनका प्रण है। देवता जान गए थे कि अपने प्रण को पूरा करने के लिए उन्होंने देवकी के गर्भ में वास किया है। देवता परम प्रसन्न थे कि भगवान अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रकट हो रहे हैं। अंत उन्हें सत्यम परम कहकर संबोधित किया। प्रत्येक व्यक्ति सत्य की खोज में लगा है, यही जीवन का दार्शनिक रीति है। देवतागण जानकारी देते हैं कि परम सत्य कृष्ण है। जो पूर्णतम कृष्ण भावना भावित हो जाता है, वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण ही परम सत्य हैं, शाश्वत हैं। शाश्वत काल की तीन अवस्थाओं में सत्य हैं, सापेक्ष सत्य नहीं। काल भूत, वर्तमान तथा भविष्य में विभाजित हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु परम काल द्वारा, भूत, वर्तमान, भविष्य के द्वारा नियंत्रित हो रही है, किंतु सृष्टि में के पूर्व कृष्ण विद्यमान थे। सृष्टि के हो जाने पर प्रत्येक वस्तु कृष्ण पर आश्रित है। जब यह सृष्टि समाप्त होती है तो कृष्ण बचे रहेंगे। अर्थ सभी परिस्थितियों में परम सत्य है। यदि भौतिक जगत में सत्य है तो परम सत्य से उद्भूत है। यदि इस भौतिक जगत में कहीं वैभव है तो इस के स्रोत कृष्ण ही है। यदि संसार में कुछ ख्याति है तो कृष्ण ही उसका कारण है। यदि संसार में कोई बल शक्ति है तो उस शक्ति के कारण कृष्ण है। यदि संसार में कोई ज्ञान शिक्षा है तो उसका कारण स्वरूप कृष्ण है। इस तरह सारे सत्यों के स्रोत हैं। यह भौतिक जगत के 5 प्रमुख तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना हुआ है और सारे तत्व कृष्ण में ही उद्भूत है। भौतिक विज्ञानी इन 5 मूल तत्वों को भौतिक सृष्टि का कारण मानते हैं, किंतु ये सारे तत्व अपनी स्थूल तथा सूक्ष्म अवस्थाओं से कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न है। इस भौतिक जगत में कार्यरत समस्त जीव भी कृष्ण तटस्था शक्ति से प्रतिफल है। भगवत गीता के 7वें अध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि यह सारा संसार कृष्ण की परा अपरा 2 प्रकार की शक्तियों का
संयोग है। जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं और निर्जीव भौतिक तत्व अपरा शक्ति है। सुप्त अवस्था में प्रत्येक वस्तु कृष्ण में समाहित रहती है। देवतागण भौतिक प्राकृत्य के विश्लेषण अध्ययन द्वारा भगवान के परम रूप को सादर सादर प्रार्थना करते रहे। यह भौतिक प्राकृतिक क्या है? यह एक वृक्ष के समान है। वृक्ष भूमि पर खड़ा है। इसी तरह भौतिक प्राकृत्य रूपी यह वृक्ष प्रकृति रूपी भूमि पर खड़ा है। इस भौतिक प्राकृत्य की तुलना वृक्ष से की जाती है, क्योंकि समय आने पर वृक्ष को काट दिया जाता है। वृक्ष का अर्थ है वह जो अंत काट लिया जाएगा। अंत भौतिक प्रकृति का यह वृक्ष परम सत्य नहीं माना जाता है, क्योंकि इस पर काल का प्रभाव पड़ता है। किंतु कृष्ण का शरीर शाश्वत है। वे भौतिक प्रकृति से पहले ही विद्यमान थे। भौतिक जगत के अस्तित्व में होने पर भी विद्यमान है, और जब इसका विलय हो जाएगा तब भी वो विद्यमान रहेंगे। अंत केवल कृष्ण को ही हम परम सत्य माना जा सकता है। कठोपनिषद में प्रकृति के रूपी भूमि पर खड़े हुए भौतिक जगत रूपी वृक्ष का उदाहरण मिलता है। इस वृक्ष में दो प्रकार के फल होते हैं, सुख तथा दुख। इस शरीर रूपी वृक्ष में रहने वाले प्राणी दो पक्षियों के समान होते हैं। एक पक्षी कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो परमात्मा कहलाता है। दूसरा पक्षी जीव है। इस जीव इस भौतिक जगत के फलों को खा रहा है। कभी यह सुख का फल खाता है तो कभी दुख का फल खाता है, किंतु दूसरा पक्षी या दुख के फलों को खाने में रुचि नहीं लेता, क्योंकि वह आत्म तुष्ट है। कठोपनिषद में कहा गया है कि इस शरीर रूपी वृक्ष का एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा केवल साक्षी रूप में देख रहा है। इस वृक्ष की जड़ें तीन दिशाओं में फैली हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष की ये जड़ें प्रकृति के तीन गुण हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें फैलती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों में सतो, रजो, तमोगुण के संसर्ग में मनुष्य अपने जीवन की अवधि को बढ़ाता है। इन फलों का स्वाद चार प्रकार का है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। प्रकृति के तीन गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के संसर्गों के फल स्वरूप जीव विभिन्न प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का स्वाद लेता है। व्यवहारिक रूप से सारा भौतिक कार्य अज्ञान में किया जाता है, किंतु तीन प्रकार के गुण होते हैं। कभी कभी यह अज्ञान सतो, रजो से आच्छादित रहता है। इन भौतिक फलों का स्वाद पांच इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पांच इंद्रियां जिनके द्वारा ज्ञान अर्जित किया जाता है, छह प्रकार के कोड़ों दोषों से अथवा ये प्रभावित होती है। शोक, मोह, दुर्बलता, मृत्यु, भूख तथा प्यास। यह भौतिक शरीर भौतिक जगत के सात केशों से ढका है। त्वचा, पेशी, मांस, मज्जा, अस्थि, वसा तथा वीर्य। वृक्ष की आठ शाखाएं हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य। शून्य अर्थात आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार। इस शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें हैं, 2 नथुने हैं, 2 कान, एक मुंह, एक शिश्न, एक गुदा। इस शरीर के भीतर 10 प्रकार के आंतरिक वायु प्राण हैं। प्राण अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि। जैसा ऊपर कहा जा चुका है, इस वृक्ष पर बैठे 2 पक्षी जीवात्मा तथा अंतर्यामी भगवान है। जहाँ पर वर्णित भौतिक जगत के मूल कारण भगवान ही हैं, वे अपना विस्तार करते हैं। भौतिक जगत के तीन गुणों को अपने अधिकार में करते हैं। विष्णु सतोगुण को संभालते हैं, ब्रह्मा रजोगुण को और शिव जी तमोगुण का भार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा रजोगुण से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु सतोगुण से इसका पालन करते हैं और शिव जी तमोगुण से इसका संहार करते हैं। अंत संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर पर आश्रित है, वह ही इसकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार के कारण है। और जब इस संपूर्ण सृष्टि का विलय हो जाता है, तो भगवान की शक्ति के रूप में यह सूक्ष्म सृष्टि भगवान के शरीर के भीतर स्थित रहती है। देवताओं ने स्तुति की, इस समय परमेश्वर कृष्ण इस जगत के पालन हेतु जन्म ले रहे हैं। वास्तव में परम कारण एक ही है, किंतु प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण अल्पज्ञानी व्यक्ति समझते हैं कि यह जगत विभिन्न कारणों से प्रकट हो रहा है। जो बुद्धिमान है वे देख सकते हैं, इसका कारण है कृष्ण।
कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सर्व कारण कारणम है। भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। ब्रह्मा सृष्टि के लिए नियुक्त किए गए हैं, एजेंट है, किंतु पालक किंतु विष्णु पालन के लिए कृष्ण के अंश है। शिव जी विलय के लिए कृष्ण के अंश है। देवताओं ने स्तुति की है, हे स्वामी आपका शाश्वत स्वरूप को समझ पाना दुष्कर है। सामान्य जन आपके वास्तविक रूप को समझने में अक्षम है। अंत आप अपना आदि शाश्वत रूप को प्रकट करने के लिए स्वयं अवतार ले रहे हैं। लोग किसी तरह आपके विभिन्न अवतारों को तो समझ सकते हैं, किंतु दो भुजाओं वाले कृष्ण को शाश्वत रूप को मनुष्यों के बीच उन्हीं के समान विचरण करते देख कर वे उलझन में पड़ जाते हैं। आपका यह शाश्वत रूप भक्तों के दिव्य आनंद को बढ़ाता रहता है, किंतु अभक्तों के लिए यह घातक है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृष्ण साधु के लिए अत्यंत मोहक है, परित्राणाय साधु नाम, किंतु यह रूप असुरों के लिए अत्यंत घातक है। कृष्ण क्योंकि कृष्ण असुरों को वध के लिए अवतरित होते हैं, अंत वे एक ही साथ भक्तों के लिए मोहक है और असुरों के लिए घातक है। हे कमल के समान नेत्रों वाले प्रभु, आप शुद्ध सत्य के स्रोत हैं। ऐसे अनेक ऋषि हैं जिन्होंने केवल समाधि के रूप में या आपके चरण कमलों में आध्यात्मिक ध्यान के रूप में ध्यान के द्वारा इस तरह आपके विचार में लीन रहकर प्रकृति द्वारा उत्पन्न अज्ञान के महासागर से खोबुर में समाने वाले जल के समान बना दिया है। ध्यान का उद्देश्य मन को भगवान के चरण कमलों में प्रारंभ करके उन पर केंद्रित करना है। भगवान के चरण कमलों में ध्यान से ही बड़े बड़े मुनि इस विशाल भवसागर को बिना किसी कठिनाई को पार कर लेते हैं। हे स्वयं प्रकाशितम, जिन महान संतों ने आपके चरण कमलों की दिव्य नाव के सहारे अज्ञान सागर को पार कर लिया है, वो नाव को अपने साथ नहीं ले गए हैं। वह अब भी इस पार पड़ी हुई है। यदि कोई नाव द्वारा नदी का पार करता है तो वह नाव को भी उस पार ले जाता है। अंत जब वह अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है तो फिर वही नाव किस प्रकार उन लोगों के लिए उपलब्ध हो सकती है जो इस और प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस कठिनाई का उत्तर देने के लिए देवता अपनी स्तुति में कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों की यह नाव ले नहीं जाती है। जो भक्तगण अब भी भव सागर की इस पार खड़े हैं, वे दूसरी ओर जाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शुद्ध भक्त सागर को पार करते समय उसने अपने साथ नहीं ले जाते। जब कोई इस नाव को पास जाता है तो भौतिक अज्ञान का सारा समुद्र सिमट कर गोपद में समा जाता है। अंत भक्तों को दूसरी ओर जाने के लिए नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वे तुरंत समुद्र पार कर लेते हैं। चूंकि महान साधु पुरुष समस्त बुद्ध जीवों के प्रति दयालु होते हैं, अंत नाव तब भी इस ओर पड़ी रहती है। कोई किसी समय उनके चरणार बिंदुओं का ध्यान करके भौतिक अज्ञान के महासागर को पार कर सकता है। ध्यान का अर्थ है भगवान के चरण कमलों पर एकाग्रता। चरण कमल भगवान के सूचक हैं, किंतु जो निर्विशेषवादी हैं वे भगवान के चरण कमलों को नहीं मानते। अंत उनका ध्यान का विषय निराकार होता है। देवता का यह पक्का निर्णय है कि जो लोग शून्य या निराकार ध्यान करने में रुचि रखते हैं वह अज्ञान के सागर को पार नहीं कर सकते। ऐसे लोग केवल यही सोचते हैं कि वे मुक्त हो गए हैं। वे कमल नेत्र प्रभु, उनकी बुद्धि कलमश ग्रस्त हो जाती है, क्योंकि वे अपने आपके चरण कमलों का ध्यान करने में असफल रहते हैं। अंत उपेक्षा भाव के कारण निर्विशेषवादी संसार के बद्ध जीवन में पुण्य आ गिरते हैं। भले ही कुछ काल के लिए वे निराकार साक्षात्कार के पद तक पहुंच जाएं। निर्विशेषवादी ब्रह्म तेज में लीन होने के लिए कठिन तपस्या करते हैं, किंतु उनके मन में भौतिक कलमश से मुक्त नहीं होते।
वे चिंतन की भौतिक विधियों का निषेध मात्र करते रहते हैं। यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे मुक्त हो जाते हैं, इस तरह वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और भी माता जी आगे थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी मैं रीड करूं? यस माता जी, आप पढ़ लीजिए। जी प्रभु। भगवत गीता में कहा गया है कि निर्विशेषवादी को चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महान यातनाएं सहनी पड़ती है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में इसका भी उल्लेख है कि भगवान की शक्ति के बिना किसी को सकाम कर्मों के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत गीता में भगवान कृष्ण का और श्रीमद् भागवत में नारद मुनि का कथन है और यहाँ भी देवता इसकी पुष्टि करते हैं। जो लोग भक्ति नहीं करते उन्हें ज्ञान का चरम लक्ष्य ज्ञात नहीं रहता। ऐसे लोगों को आपकी कृपा प्राप्त नहीं होती। निर्विशेषवादी केवल यही सोचते हैं कि वह मुक्त हैं, किंतु वास्तव में उनमें भगवान के लिए कोई भावना नहीं होती। वह सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं तो वह भौतिक शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे कृष्ण के दिव्य शरीर की उपेक्षा कर देते हैं। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अवजन्नान्ति मां मूढ़ा। फलत निर्विशेषवादी भौतिक वासना पर विजय पाने तथा मुक्ति तक पहुंचने के बावजूद नीचे गिर जाते हैं। यदि वह ज्ञान के लिए ही वस्तुओं को जानने में व्यस्त रहते हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते तो उन्हें वांछित फल प्राप्त नहीं हो सकता। उनके हाथ जो लगता है केवल उनके द्वारा उठाया गया कष्ट, इसकी अधिक कुछ नहीं। भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म साक्षात्कार ही सब कुछ नहीं है। ब्रह्म साक्षात्कार द्वारा भौतिक आसक्ति या विरक्ति के बिना भी मनुष्य प्रसन्न रह सकता है और संभाव के पद को प्राप्त हो सकता है, किंतु इस अवस्था के बाद भक्ति करनी ही होती है। जब मनुष्य ब्रह्म साक्षात्कार पद तक उठ जाने के बाद भक्ति करता है तो वह आध्यात्मिक राज्य वैकुंठ में प्रवेश करता है, जहाँ वह भगवान की संगति में स्थायी निवास करता है। भक्ति का यही परिणाम होता है। भगवान के भक्त कभी भी निर्विशेषवादी की भांति नीचे नहीं गिरते। यदि वह नीचे गिरते भी हैं तो भगवान में प्रेम पूर्वक अनुरक्त रहते हैं। भक्ति के मार्ग में भले ही उन्हें समस्त प्रकार के अवरोध मिलते हों, किंतु वह बिना डर के स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे अवरोधों को पार कर सकते हैं। शरणागत होने के कारण उन्हें विश्वास रहता है कि कृष्ण सदा उनकी रक्षा करेंगे। कृष्ण के भगवत गीता में वचन रखा गया है कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। देवताओं ने आगे कहा, हे प्रिय भगवान, इस भौतिक जगत के सभी जीवों के कल्याण के लिए आप अपने आदि विशुद्ध रूप में शुद्ध तत्व के सनातन रूप में प्रकट हुए हैं। आपके प्राकट्य का लाभ लेते हुए अब वह सभी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की प्रकृति एवं रूप को अत्यंत सरलता से समझ सकते हैं। चारों आश्रमों के व्यक्ति यानी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी आपके प्राकट्य का लाभ उठा सकते हैं। हे लक्ष्मीपति भगवान, जो भक्त आपकी सेवा में लगे हुए हैं वह निर्विशेषवादियों की तरह अपने उच्च पद से नीचे नहीं गिरते। भक्तगण आपके द्वारा रक्षित होकर मुक्ति के मार्ग में बाधक माया के अनेक सेनापतियों के सिरों को लांघ जाते हैं। हे प्रभु, आप सभी जीवों के लाभ के लिए अपने दिव्य शाश्वत रूप में प्रकट होते हैं, जिससे वे आपका साक्षात दर्शन कर सकें और वेदों के अनुष्ठानों, योगिक ध्यान तथा शास्त्र विहित भक्ति के द्वारा आपको पूजा की भेंटें अर्पित कर सकें। हे भगवान, यदि आप अपने सत्य आनंद रूप में, जो आपके पद के बाहर सभी प्रकार की मनगढ़ंत अविद्या को दूर करने वाला है, ना प्रकट होते तो सभी लोग अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार आपके विषय में केवल कल्पना करते रहते। कृष्ण अवतार भगवान के समस्त काल्पनिक मूर्ति विज्ञान का मुंह तोड़ जवाब है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के बारे में अपने अपने गुण के अनुसार भगवान के स्वरूप की कल्पना करता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि भगवान पुरातन पुरुष है। कुछ धर्मानुयायी कल्पना करते हैं कि ईश्वर अत्यंत प्राचीन होगा। अंत भगवान को अत्यंत वृद्ध पुरुष की भांति अंकित करते हैं।
किंतु उसी ब्रह्म संहिता में कहा में इसका प्रतिवाद भी हुआ है कि यद्यपि वह समस्त जीवों के प्राचीन है, तथापि उनका शाश्वत रूप सदैव तरुण है। श्रीमद् भागवत में प्रसंग से यह शब्द प्रयुक्त है। विज्ञानम अज्ञानविद अप्रजनम। विज्ञान का अर्थ है भगवान संबंधी दिव्य ज्ञान। विज्ञानम का अर्थ है अनुभूत ज्ञान भी है। दिव्य ज्ञान गुरु परंपरा की अवरोही विधि से स्वीकार किया जाता है। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा इस कृष्ण ज्ञान को प्रस्तुत किया। यह ज्ञान अज्ञानभिद अप्रजनम है, जिसका अर्थ है कि वह जो सभी प्रकार के ज्ञान की कल्पनाओं को नष्ट कर सके। अज्ञान के वशीभूत होकर लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं और उनकी कल्पना के अनुसार कभी वह साकार होते हैं तो कभी निराकार। किंतु ब्रह्म संहिता में कृष्ण का प्रस्तुतिकरण विज्ञानम है, अर्थात वैज्ञानिक है, अनुभूत ज्ञान है जिससे ब्रह्मा ने प्रदान किया है। यह विज्ञान समस्त प्रकार के चिंतन परक विद्या को सदैव मात देता है। अंत आपके कृष्ण रूप से अवतार लिए बिना ना तो ज्ञान अज्ञानविद अप्रजनम यानी चिंतन परक ज्ञान के अज्ञान का नाश, ना ही विज्ञान का साक्षात्कार किया जा सकता है। अज्ञानविद अप्रजननम, दूसरे शब्दों में आपके अवतार के काल्पनिक ज्ञान की अविद्या मिट जाएगी और भगवान ब्रह्मा जैसे अधिकारियों की अनुभूति ज्ञान की स्थापना होगी। मनुष्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस प्रकार ईश्वर को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु अपने प्राकट्य से यह सिद्ध हो जाएगा कि ईश्वर का असली रूप क्या है। निर्विशेषवादियों की सबसे थैंक यू माता जी, आज यहीं तक रीडिंग करेंगे, है ना। कल नेक्स्ट आगे से स्टार्ट कर लेंगे निर्विशेषवादियों की सबसे भयंकर मूवी। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा सोचा था थोड़ा चेंज करेंगे क्लास, जैसे ये रीडिंग करते हैं और जो नेक्स्ट जैसे कल क्लास होगी तो इसमें एक बार जो मतलब आज का जो हमने रीड किया उसको रिवाइज कर लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स आप जो जो समझ लगेगा वो शेयर कर दीजिएगा, बाकी मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। एक बार जो हमने आज रीड किया वो कल ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब अच्छी तरह से समझ लग गया मेरे को लगा था। तो जी बाकी प्रभु। है ना, बाकी आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी होगी पीडीएफ की और कई के पास बुक होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर किसी के पास नहीं है तो दोबारा मैं सेंड कर सकता हूँ उसमें ग्रुप में। है वैसे सभी के पास है ना माता जी, आप लोगों के पास है सभी के पास? जी प्रभु जी ने ग्रुप में सेंड की थी सॉफ्ट कॉपी। हाँ यस माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने अपने पॉइंट शेयर कीजिए जो मतलब समझ में आ गया, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? माता जी मैं ये कह रहा था जैसे जो हमने आज पढ़ा है रीडिंग किया है उसमें से कोई एक पॉइंट जो समझ लगा वो शेयर कर देंगे कल, या कुछ जो मतलब 1-2 लाइन जो थोड़ा मतलब रिवाइज भी हो जाएगा एक तरह से जो हमने रीड किया है। मतलब मतलब हम कोई पॉइंट शेयर कर सकते हैं जो अच्छा लगा है आपस में, है ना? हाँ यस माता जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कह रहा था, है ना। तो एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, है ना। फिर बाकी कुछ पॉइंट मैं भी कर दूंगा, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, तो फिर थोड़ा रहेगा ध्यान रहेगा कि हमने कल ये रीड किया था और नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, ठीक ठीक है है। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू।